हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टाइम यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि बैंक पीओ के एग्जाम्स में भी आता है और क्लरिकल एग्जाम्स में भी आता है। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ऐसे कहिए, राइट। रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है, और रीड और अंडरस्टैंड करने के बाद क्वेश्चंस आंसर करने हैं। सो बेसिकली इनको आप ना एज ओपन बुक टेस्ट आप इसको सोच कर सकते हैं इस तरह से, राइट। ओपन बुक टेस्ट हैं ये, ऐसा सोचा जा सकता है बनिस्बत आपको पैसेज समझ में आ रहा है। यस, तो चलिए शुरू करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है हमें, और वो क्या करना है, आपको करना है। वो क्या काम है, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे टाइम के यूट्यूब चैनल को, टाइम फॉर बैंक हिंदी, और बेल बटन ज़रूर से दबाइएगा। आप बेल बटन दबाएंगे तो जब भी हमारे नए वीडियोस अपलोड होंगे अलग अलग टॉपिक्स पर, वो सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इमिडिएटली आ जाएगी। बस फिर आप अपने काम पर लग जाएंगे, अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक पहला पैसेज लेंगे जो रिलेटेड टू, जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे। जो पैसेज दिया रहेगा, पैसेज समझेंगे पहले और उसके बाद से क्वेश्चंस आंसर करेंगे। डायरेक्शंस: रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ठीक से पढ़िए और आंसर कीजिए क्वेश्चंस जो उसके साथ में दिए गए हैं। पैसेज क्या कहता है, हेल्थ इज ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड। मतलब देखिए, पहले सेंटेंस से ही मैं टोन कैच कर लिया हमने। हेल्थ इज ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड मतलब बराबर हम अपने हेल्थ को हल्के में लेते हैं, राइट। मोस्ट पीपल आर अंडर द फॉल्स इंप्रेशन दैट दे विल बी हेल्दी फॉर लाइफ। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई अभी हेल्दी हैं, यंग एज में हेल्दी हैं, तो जिंदगी भर अच्छी सेहत के साथ रहेंगे। दे बिलीव, ऐसे लोग, दे बिलीव दे विल बी हेल्दी नो मैटर वॉट देयर लाइफ स्टाइल इज एंड वॉट दे ईट। जैसे भी अपनी लाइफ जिए, देर से सोएं, अपनी लाइफ में कुछ सेडेंट्री लाइफस्टाइल रखें, बैठे, कोई चलना फिरना नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ भी खाएं, कुछ भी जंक फूड खाएं, फिर भी हेल्दी रहेंगे, ऐसा वो सोचते हैं। हाउएवर क्या कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट ला रहा है। हाउएवर हेल्थ शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। ये किसका ओपिनियन आ गया, ये आ गया ऑथर का ओपिनियन। यस, ऑथर्स ओपिनियन, ऑथर की सोच है ये। और उसके पहले भी हमें ऑथर का टोन पता चल गया था, राइट। हाउएवर हेल्थ शुड नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। वाई? बिकॉज हेल्थ जो है मिनटों में बदल सकती है। परफेक्टली नॉर्मल डे, एक जो एकदम आपका परफेक्ट डे है, वो बहुत ही बेकार बन सकता है आपके लिए, हॉरेंडस हो सकता है, बहुत ही बुरा साबित हो सकता है अगर आपने अपने खाने पर ध्यान नहीं दिया हो। देर आर मेनी वेज टू स्टे हेल्दी। बहुत सारे तरीके हैं। मेडिटेशन एंड योगा आर टू सच वेज। अब हमें पता चल गया हेल्थ के बारे में बात होने वाली है और कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं। देखिए, जब हम मतलब किसी भी पैसेज को पढ़ते हैं ना, जो क्या किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक है टॉपिक क्या है, यस, टॉपिक क्या है जिसके ऊपर ऑथर ने फोकस किया है। दूसरा है दैट, इसको हम कह सकते हैं कि ओके, टॉपिक बोलिए, उसको सेंट्रल आइडिया भी आप बोल सकते हैं, राइट। और दूसरी चीज़ है कि किस नज़रिए से ऑथर ने उस टॉपिक को देखा है, किस पर्सपेक्टिव से देखा है, किस एंगल से देखा है, वो आपका हो जाएगा टोन, राइट। देन द थर्ड थिंग जो आपको ध्यान में रखना है वो है आइडिया फ्लो। आइडिया फ्लो क्या होता है? आइडिया फ्लो होता है ना, जैसे कैसे आप किसी पिक्चर में जाते हैं तो एक स्टोरी होती है ना, पहले एक इवेंट होता है दैट लीड्स टू द नेक्स्ट वन, फिर तीसरा होता है, लाइक दैट। तो एक के बाद एक सिलसिले में क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे वो कनेक्टेड हैं, उसी तरह से एक पैसेज में ऑथर डिफरेंट पैराग्राफ्स को किस तरह से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब हमें फर्स्ट पैराग्राफ तो समझ में आ गया यहाँ पर, और इन तीनों चीज़ों का हमें थ्रू आउट ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं इस पैसेज में। इस पैसेज में और आगे कहा गया है दैट मेडिटेशन, देखिए दो चीज़ें बताई गई थी, मेडिटेशन और योगा, राइट। सो मेडिटेशन इज बिलीव टू हैव अ कनेक्शन विथ रिलीजन, ऐसा सोचा जाता है। देखिए, जो लिखा जाता है ना, उसको, जो चीज़ें कुछ डायरेक्टली लिखी जाती हैं और कुछ जो है वो आप ऑथर इम्प्लाई करता है और आपको समझना होता है। तो मेडिटेशन इज बिलीव टू हैव अ कनेक्शन विथ रिलीजन, यही पता चल गया दैट ऑथर कह रहा है दैट मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, लोग ऐसा सोचते हैं। एंड इमिडिएटली देखिए उसके बाद का सेंटेंस, दिस इज नॉट सो, ऐसी बात नहीं है। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग द माइंड, माइंड को कंट्रोल करने की बात है, अपने थॉट्स को क्लीन करने की बात है, यस। और जो स्ट्रेसर्स हैं, जिन चीज़ों से आपको स्ट्रेस मिलता है, यस, उनको अपने दिमाग से, आप माइंड से हटाने की बात है। और अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस सिर्फ प्रेजेंट में रखिए,
ये ऑथर का कहना है यहाँ पर। मेडिटेशन enables one to listen to the world around him as well। और आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको आप अवेयर होंगे अपने सराउंडिंग्स के। यस, और आपका माइंड जो है क्लीन रहेगा, राइट। अब आगे, ये मेडिटेशन की बात हो गई। अब योगा। योगा इज सिमिलर इन सम वेज टू मेडिटेशन एज इट इन्वॉल्व्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेडिटेशन। योगा में भी थोड़ा बहुत मेडिटेशन होता है, जैसा यहाँ पर कहा जा रहा है। बट ये जो ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, हाउएवर, बट वगैरह, उन पर बहुत ध्यान दीजिए। यहाँ पर ना जैसे ना कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है, इस तरह की बात। बट योगा ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। योगा सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, योगा में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हैं। अगर आप में से किसी ने योगा किया होगा या देखा होगा तो आपको पता होगा दैट बहुत सारे आसन्स होते हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है ना, वो अलोम विलोम, राइट। योगा हैज़ बीन इन द इंडियन कॉन्टिनेंट फॉर सम टाइम। मतलब इंडियन कॉन्टिनेंट में काफ़ी समय से, इनफैक्ट ये कहने का मतलब है। एंड इट वॉज इन द लेट 1900s व्हेन इट वॉज ब्रॉट टू द वेस्ट डिड इट कैच ऑन एंड बिकम पॉपुलर। फिर बाद में 1900s में वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये पॉपुलर हो गया। और राइट नाउ योगा जो है यूएस की सबसे पॉपुलर एक्सरसाइज है। ठीक है, अब यहाँ तक तो बहुत इजी था समझना। नेक्स्ट, मेडिटेशन एंड योगा हैव ग्रेट बेनिफिट्स। अब ये दोनों चीज़ें गुड हेल्थ के लिए रिकमेंड कर रहा है ऑथर, है ना, और कह रहा है कि उनके ग्रेट बेनिफिट्स हैं आपके हेल्थ पर। ये तो उसी आइडिया को रिपीट हो गया। दे ब्रिंग द माइंड एंड बॉडी टुगेदर एंड हेल्प टू रिलैक्स एंड ब्रिंग पीस ऑफ माइंड टू बोथ। माइंड और बॉडी दोनों के लिए बहुत अच्छा है। मेडिटेशन हैज न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। स्ट्रेस इज अ मेजर फैक्टर ऑफ पीपल्स लाइव्स इन प्रेजेंट डे। आजकल लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं ना, बहुत तरह के स्ट्रेसेस होते हैं लोगों को आजकल, राइट। तो ये जो मेडिटेशन है उससे हेल्प मिलेगी। नहीं तो फिर स्ट्रेस का क्या इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, कंट्रीब्यूट करता है टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक। यस, स्ट्रेस कहाँ कहाँ से आ सकता है आप जहाँ काम करने जाते हैं वर्क प्लेस से आ सकता है, आपकी फैमिली से आ सकता है, और बहुत अदर किसी और भी तरीके से किसी और एरिया से आ सकता है। मेडिटेशन जो है आपके सारे स्ट्रेसर्स को एट बे रखेगा। एट बे मतलब आपसे दूर रखेगा। इट अलाउज द माइंड टू एम्प्टी एंड फॉरगेट द वरीज। आप दुनिया की सारी आपके प्रेजेंट डे लाइफ की आप वरीज को आप भूल जाएंगे। यस, और कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिर्फ प्रेजेंट पर। A 15-minute session of yoga on a daily basis, yes, can improve a person's stress levels and well-being exponentially। 15 मिनट के ही सेशन से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मेडिटेशन नॉट ओनली लोअर स्ट्रेस कम भी करता है और पेन भी हटाता है, एंड इरेडिकेट्स क्रॉनिक इलनेस भी, जो बीमारी बहुत दिनों से चल रही है वो भी हटाता है। मेडिटेशन इम्प्रूव्स मूड एंड मेक्स पीपल हैप्पी। ये सारे फायदे मेडिटेशन की यहाँ पर ऑथर ने हमें दिए इस पैराग्राफ में। अब नेक्स्ट ऑब्वियसली अब योगा के बारे में पता चलेगा, बिकॉज इन दोनों चीज़ों को मेंशन किया था ऑथर ने। सो योगा इज ऑल्सो एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू हेल्थ। और ये पूरे पैराग्राफ में देखिएगा आपके योगा के बेनिफिट्स हैं। रिस्क ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, लैक ऑफ स्लीप, ये सब जो है 1 घंटे के सेशन ऑफ योगा से ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, इनकी वजह से वो कम हो जाएंगी। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा से जो है आपकी बीमारी, यस, जो लंबी बीमारी है, बैक पेन, ये सब भी ठीक होगा। आपका स्लीप पैटर्न ठीक होगा। आपकी बॉडी जो है वो परफेक्टली स्कल्प्टेड, जैसे जिम जाके करते हैं ना आप, यस, मसल्स बनाते हैं उसी तरह से। यस, योगा से भी फायदा है उसी तरह का। इट ऑल्सो इंक्रीजेज सर्कुलेशन और एंडोक्राइन फंक्शन। आपका बॉडी के अंदर के भी ऑर्गन्स हैं वो भी सही तरह से काम करेंगे। वंस अ वीक ऑफ योगा इज रिकमेंडेड फॉर ऑल। सबको करना चाहिए हफ्ते में 1 दिन। और योगा जो है आपको अपने बॉडी के बारे में भी अवेयर बनाता है, तो उसकी वजह से आप हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करते हैं। इन दिस वे योगा ऑल्सो हेल्प्स विथ वेट रिडक्शन। गुड हेल्थ सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबी और हैप्पी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो वाइटल फॉर अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। मेडिटेशन एंड योगा आर 2 ग्रेट मेथड्स टू इंश्योर दिस। इस पैसेज में आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट ऑथर कई बार रिपीट करता है। द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ दीज 2 फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज आर न्यूमरस एंड ऑल विल बी बेनिफिटेड। हम सबको बेनिफिट होगा अगर हम मेडिटेट करें और योगा करें, ये ऑथर का कहना है, राइट। अब हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस पर। अब ये क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मेडिटेशन एज अंडरस्टूड फ्रॉम द पैसेज डज नॉट हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक पूरा पैराग्राफ था मेडिटेशन के बारे में, है ना। उसमें देखिए यहाँ पर जो
आपको अगर देखिए आप मेमोरी से भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप यू कैन गो बैक टू द पैसेज, और आप जैसे ये जो पैराग्राफ दिया हुआ था आप वहाँ पर जा करके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ था, क्या नहीं दिया हुआ था। तो अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर तो आपको दिखेगा बहुत सारी चीज़ें जो हमने पहले नोट की थी, राइट। और यू विल गेट टू नो दैट ये जो फोर्थ है, टोनिंग ऑफ द बॉडी, जो है ये योगा से रिलेटेड था। ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं मेडिटेशन से थी और ये योगा से था। ऑब्वियसली कुछ चीज़ों का ओवरलैप भी है, राइट। सो आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका टोनिंग ऑफ द बॉडी आएगा। यस, डज नॉट हेल्प, मेडिटेशन से नहीं है ये योगा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ऑफ द पैसेज इज लाइकली टू अग्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑथर का पर्सपेक्टिव क्या था, ऑथर का नजरिया क्या था, ये तो हमें समझ में आ गया। यस, अब ऑथर इनमें से किस बात से अग्री करेगा। अगर हम देखें तो कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल एक्सरसाइजेज इन द यूएस आर एज पॉपुलर एज योगा। नहीं, अगर आपको याद होगा तो लिखा गया था दैट योगा जो है यूएस की अभी मोस्ट पॉपुलर एक्सरसाइज है। यस, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल एक्सरसाइजेज ऐसा कंपैरिजन नहीं था दूसरी एक्सरसाइजेज के साथ। आउट, वेरी फ्यू एक्सरसाइजेज आर एज पॉपुलर एज योगा। सिमिलर, वेरी फ्यू एक्सरसाइज मतलब कुछ और हैं पॉपुलर, और वो था थर्ड ऑप्शन होगा आंसर आपका। ये नो अदर एक्सरसाइज इज एज पॉपुलर एज योगा। योगा की तरह पॉपुलर और कोई एक्सरसाइज है ही नहीं आजकल यूएस में, जैसा ऑथर ने कहा था। देखिए कहाँ पर कहा था, मैं दिखाती हूँ आपको। सम एक्सरसाइजेज आर एज पॉपुलर, ये तो कंप्लीटली आउट है। आंसर ऑप्शन 3 होगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यस, राइट नाउ योगा इज द मोस्ट पॉपुलर एक्सरसाइज इन द यूएस। डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस जो है वो किसी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। यस, डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर ऐसे यहाँ पर डायरेक्टली लिखे मिल जाएंगे। इसके पहले वाला भी डायरेक्ट था, और इनडायरेक्ट में ऑथर के माइंड में घुस करके जो नहीं लिखा गया है वो भी समझ करके तब आपको आंसर करना होता है। वो थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन से डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट पैसेज समझ में आ रहा है तो आप कर लेंगे काफ़ी कुछ। प्रॉब्लम क्या आती है ना, प्रॉब्लम आती है जब आपको वोकैबलरी की इशू है, आपकी वोकैबलरी अच्छी नहीं है और आपको वर्ड्स ही नहीं, मीनिंग नहीं पता है, तब आप कैसे समझेंगे ऑथर क्या बता रहा है। यस, वोकैबलरी इंप्रूव करना ज़रूरी होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, सो लाइकली टू अग्री 100% हमारा आंसर हमने देख लिया था, दैट थर्ड ऑप्शन आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, एज अंडरस्टूड फ्रॉम द पैसेज, a 1 hour yoga session can help in reducing the dangers of which of the following health conditions। 1 hour योगा सेशन से क्या क्या कम हो सकता है, राइट। तो अगर आप देखें यहाँ पर बैक पेन, यस, एंजाइटी, लैक ऑफ स्लीप, डिप्रेशन। अब 1 hour योगा सेशन क्या बोल रहा है यहाँ पर, 1 hour योगा सेशन से यस क्रॉनिक इलनेस हट सकता है, बैक पेन हट सकता है, राइट। स्लीप पैटर्न ठीक हो सकता है, बॉडी अच्छे से नाइसली स्कल्प्टेड हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ पर बैक पेन दिया हुआ था, यस, लैक ऑफ स्लीप दिया हुआ था, एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं दिया हुआ था, राइट। सो ऑप्शन यहाँ पर कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर एंजाइटी और डिप्रेशन हट करके यहाँ पर बैक पेन, लैक ऑफ स्लीप, ANC फिफ्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 1 hour योगा सेशन से ये सबके डेंजर्स हट सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A perfectly normal day as understood from the passage can turn out to be extremely bad। हॉरेंडस वर्ड था वहां पर, है ना। क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है, हमारा दिन इतना बुरा क्यों हो सकता है। बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ऑथर ने क्या लिखा है, देखिए ऑथर ने क्या लिखा था। हॉरेंडस डे कब बन सकता है, यहां से देखिएगा, बिकॉज यू वर नॉट केयरफुल विथ वॉट यू एट। आपने ध्यान नहीं दिया आपने क्या खाया। सो आंसर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, केयरलेस कंजम्पशन ऑफ फूड, है ना। बाकी चीजें देखिए, चीजें ना मेंशन की हो सकती है पैसेज में, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में भी शायद, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उस क्वेश्चन को आंसर कर रही है। इस बात को बहुत ध्यान रखना है। ऑप्शन ट्रू हो सकता है लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का क्या बेनिफिट है। स्ट्रेस लेवल इंक्रीज करता है, बिल्कुल नहीं, ये तो स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए ऑथर रिकमेंड कर रहा है। वेट इंक्रीज करता है, नो। यस, enables one to listen to the world around him।
आपके अपने आपके माइंड से क्लटर हटा करके आप जो है अपने चारों तरफ के सराउंडिंग्स के अवेयर हो सकते हैं। ये चीज़ दी हुई थी। यस, तो ये ऑप्शन लग रहा है आंसर है। आगे देखते हैं। enables one to lower anxiety levels, enables one to control their anger। तो ये दोनों चीज़ें भी मतलब फाइनली जाकर के होंगी आगे जाकर के, बट इमीडिएट इमीडिएट क्या होगा आपका, वो थर्ड ऑप्शन, राइट। सो दैट इज योर आंसर देयर। अब आगे देखा जाए नेक्स्ट पैसेज। तो वो पैसेज इजी टू रीड था, तो एक पैसेज की होती है ना रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, इजी टू रीड है, डिफिकल्ट टू रीड है। और एक होता है क्वेश्चंस जो हैं कैसे हैं, क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं तो इजी हो गए। ऑप्शंस किस तरह के हैं, क्या कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं पिछले वाले पैसेज में तो नहीं थे। आपको पैसेज पे वापस जाके चेक करना चाहिए, या आपको अपने मेमोरी से भी आप कर सकते हैं, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा पैसेज का कंटेंट क्या है, आप कितने फेमिलियर हैं उस तरह के कंटेंट से। इसीलिए कहते हैं दैट रीडिंग ना आपको कई तरह की करनी चाहिए, अलग अलग टॉपिक्स पर पढ़ना चाहिए। ओके, अब ये पैसेज पे शुरू करते हैं। The scale and scope of revolution in the use of small civilian drones has caught many by surprise। मतलब ड्रोन्स, सिविलियन ड्रोन्स की बात हो रही है, और कितना उनका यूज किया जा रहा है, ऐसा लोगों ने सोचा नहीं था। यस, इसलिए सब सरप्राइज्ड हैं दैट इतने स्मॉल छोटे सिविलियन ड्रोन्स का इतना सारा स्केल एंड स्कोप ऑफ यूज हो सकता है। इन 2010 अमेरिका के फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने एस्टिमेट किया था दैट 2020 तक 15,000 ऐसे ड्रोन्स होंगे, लेकिन मोर देन दैट नंबर आर नाउ सोल्ड। उससे कहीं ज्यादा भी बिकते हैं हर महीने। एंड इट इज नॉट जस्ट एन अमेरिकन क्रेज, ये नहीं है कि सिर्फ अमेरिका में हो रहा है। Some analysts think the number of drones made and sold around the world this year will exceed 1 billion। अब ये आपको बता रहा है ऑथर कि कितना ज़्यादा ड्रोन्स का यूज़ हो रहा है। बाय वी कैन मेक आउट बाय कि कितने ज़्यादा ये ड्रोन्स बिक रहे हैं पूरी दुनिया में। इन देयर व्यू, हुज व्यू, यस, ये जो एनालिस्ट का व्यू है, what is now happening to drones is similar to what happened to personal computers in the 1980s, जब computers आए थे 1980s में, right? So when Apple launched the Macintosh and the IBM the PS2, and such machines went from being hobbies, toys to business essentials। पहले वो बस शौकिया चीजें हुआ करती थी, लेकिन वो बिल्कुल एकदम एसेंशियल पार्ट ऑफ दी बिजनेस और लाइफ हो गई, आप कह सकते हैं। सेम थिंग ड्रोन के साथ हो रहा है, सेम सिचुएशन है ड्रोन्स के साथ, राइट। ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। नेक्स्ट, व्हाट दैट इज प्रोबेबली एन एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन होता है ना जब आप किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, ये भी ऑथर सोच रहा है, लेकिन शायद ये ज्यादा हो गया बोलना इस तरह से, ये कंपैरिजन जो है। इट इज हार्ड टू थिंक ऑफ अ बिजनेस विच कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम अ पीसी। हर तरह के बिजनेस जो है वो पर्सनल कंप्यूटर से उसको मदद होती है, जबकि ऐसे हो सकते हैं कुछ ऐसे बिजनेसेस हो जिनको ड्रोन से नहीं मेहनत फायदा मिले। तो इसीलिए ऑथर कह रहा है कि ये शायद एग्जैजरेशन है, ये कंपैरिजन। बट द प्रैक्टिकल यूज ऑफ दी स्मॉल रिमोट कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट इज एक्सपैंडिंग रैपिडली। अभी जो यूज होता है, अभी हो सकता है अगले कुछ सालों में और अलग अलग तरह से भी इनके यूजेस निकल आए। आफ्टर ड्रैगिंग इट्स फीट फॉर सेवरल ईयर्स, ड्रैगिंग इट्स फीट मतलब उस पर डिसीजन नहीं ले रहा है ना, स्लो है, सोच रहा है, राइट। द FAA हैड बाय अगस्त अप्रूव्ड मोर देन 1000 कमर्शियल ड्रोन ऑपरेशंस। इतने तरह के ऑपरेशंस तो अभी हो रहे हैं। दीज इन्वॉल्व्ड एरियाज एज डाइवर्स एज एग्रीकल्चर। फार्मर्स यूज कर रहे हैं ड्रोन्स को क्रॉप को मॉनिटर करने के लिए, इंसेक्ट इन्फेस्टेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर वहां पर वो पेस्टिसाइड वगैरह छीटेंगे, राइट। एरियाज इन नीड ऑफ वाटरिंग, कहाँ पर पानी की कमी हो रही है। और ये सब चीज़ें जो है एरियल सर्वे से जो होता था उससे काफ़ी कम कॉस्ट में ड्रोन्स के थ्रू कर रहे हैं। फिर अब और दूसरा यूज़ देखिए, लैंड सर्वेइंग के लिए भी यूज़ हो रहा है, फिल्म मेकिंग में यूज़ हो रहा है। एग्जाम्पल दिया यहाँ पर ऑथर ने, दैट जो मूवी थी अवेंजर्स, शायद आपने देखी होगी, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, वो भी उसके बहुत सारे सीन्स जो है वो ड्रोन से शूट किए गए थे। अमेजिंग। विच कुड फ्लाई लोअर, क्यों ड्रोन से क्यों यूज़ किया गया था, क्योंकि वो नीचे फ्लाई कर सकते थे, और जो वो फुटेज जो लेंगे ना वो कैमरा से, वो बहुत क्लियर रहेगा, राइट। और मोर दे वर एबल टू कलेक्ट मोर ड्रामेटिक पिक्चर्स। और उसके बाद से एक और यूज अब देखिए,
तो यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर एक हो गया, यस, देन यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंडर में बहुत सारी चीज़ें हैं, लैंड सर्वेइंग दूसरा हो गया, फिल्म मेकिंग तीसरा हो गया, यस। उसके बाद से अब ये फोर्थ आ गया, डिलीवरिंग थिंग्स, यस, चीज़ों की डिलीवरी भी करना, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, राइट। जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट करता है, जैसे हमारे बहुत सारे और है ना डिलीवरी के जो एप्स हैं उसके थ्रू जो हम करते हैं, यस। तो उसके थ्रू भी पैकेजेस 1 kg तक के पैकेजेस को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, इंक्लूडिंग अमेजॉन, यूपीएस, गूगल, सब इस तरह के आइडियाज को कंसिडर कर रहे हैं, देख रहे हैं। नॉर इज कॉमर्स, अब ये सिर्फ कॉमर्स में नहीं यूज हो रहे हैं ड्रोन्स, राइट, इन विच ड्रोन्स आर मेकिंग अ मार्क, अ ग्लांस एट द एकेडमिक वर्ल्ड, यस, एकेडमिक वर्ल्ड में भी यूज हो रहे हैं। बिकॉज ड्रोन्स क्यों, अभी देखिए एडवांटेजेस, चीप होते हैं, जोग्राफर्स जो हैं, जोग्राफर्स यस उसको यूज करते हैं एरियल सर्वे के लिए, यस, बहुत सारे काम वो कर सकते हैं ना, इरोजन ट्रैक करते हैं, रिवर के सोर्सेज और रिवर का जो पाथ है वो सब फॉलो करने के लिए, ग्लेशियर्स यस वो कितने मेल्ट कर गए ये सब देखने के लिए, फिर जोग्राफर्स भी करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी करते हैं, हिस्टोरियंस भी यूज करते हैं, यस। उसमें जो ड्रोन्स जो फिटेड विथ ऑर्डिनरी डिजिटल कैमरास, और उसके वो एक्यूरेट 3D मॉडल्स ऑफ लैंडस्केप और बिल्डिंग वगैरह वो बना सकते हैं, यस। तो पुराने पुराने जो खंडर होते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट जिसको सर्वे करते हैं, वो उन सब का वो एक 3D पिक्चर बना करके देख सकते हैं ड्रोन्स के कैमरास के थ्रू। ड्रोन्स कैन ऑल्सो गो वेयर मैन्ड एयरक्राफ्ट नहीं जा सकते हैं, मैन्ड एयरक्राफ्ट बड़े होंगे ना, उन पर उनमें लोग होंगे, यस। उसके बाद से कह रहा है इंक्लूडिंग द क्रेटर्स, कहाँ नहीं जा सकते हैं, वॉल्केनोज के जो क्रेटर्स होते हैं उसके अंदर दूर तक जा सकते हैं। एक्टिव वॉल्केनोज मैन्ड एयरक्राफ्ट तो नहीं जाएगी ना, वो तो डेंजर रहेगा। और इंटीरियर्स ऑफ केव्स, अ ड्रोन ऑपरेटेड बाय द वुड्स होल, अब ये इसका एग्जांपल आ गया, हैज इवन स्नैच्ड ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम स्पाउटिंग व्हेल्स, यस, उनके डीएनए एनालिसिस के लिए, व्हेल से जो एक व्हेल सांस लेती है, जो एक उसका जो ब्रेथ निकलता है, उसके भी सैंपल लेकर आ गए हैं ड्रोन्स। And drones are, as might be expected, particularly useful for studying birds, animals, birds, सबको study करने के लिए, yes. Standard shop bought drone, for example, can be used unmodified for counting कि कितने nests हैं forest trees के ऊपर में, तो ये सब कितने सारे uses, right? Public servants भी drones को use कर रहे हैं, किस तरह से? Next counting, the idea is not to disturb the wildlife in question. तो जब हम वाइल्ड लाइफ के नंबर्स काउंट करते हैं ना, उनका सेंसस करते हैं, तो उसको उसमें भी हम ड्रोन्स को यूज कर सकते हैं। और यूज किया गया है, देखिए हर बार ऑथर एक एग्जाम्पल दे रहा है, यस, आइडिया दे रहा है पहले कि कैसे यूज किया जा सकता है, और उसके बाद से उसका एग्जाम्पल दे रहा है कि कैसे यूज किया गया है, यस। गूज बस्टर ड्रोन दैट इज फिटेड विद स्पीकर विच प्लेज द कॉल्स ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे, बर्ड्स ऑफ प्रे जैसे कि ना फैल्कन हो गया, ईगल हो गया, वल्चर हो गया, इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं जिनसे दूसरी बर्ड्स डरेंगी, यस। तो इनकी आवाज़ वो प्ले करते हैं, तो जो जो गीज वहाँ पर आते थे और गंदगी फैलाते थे ना, वो नहीं आ रहे हैं, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे हैं, उनके ड्रॉपिंग्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। पुलिस इन मिशिगन आर कंसिडरिंग यूजिंग ड्रोन, सोच रहे हैं पुलिस भी मिशिगन में, फॉर मैपिंग द सीन ऑफ एक्सीडेंट सो दैट द रोड्स कैन बी रीओपन मोर क्विकली, फायदा और भी ड्रोन का, एंड ड्रोन्स कैन सेव लाइव्स, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई, एज वेल एज कीपिंग पार्क्स क्लीन एंड ट्रैफिक मूविंग। In June, for example, देखिए आइडिया, for example, Frank Roma, a fireman, rescued 2 boys from a river with the help of a drone. सिविलियन ड्रोन के क्या क्या यूजेस हैं ये सब हमने अभी देखे, क्वेश्चंस पर सीधे आते हैं। अ ड्रोन कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज, क्या है इनमें से, मैन्ड एयरक्राफ्ट और ऑन अ रिकनेसां और बॉम्बिंग फ्लाइट, नहीं, उसका हमने मिलिट्री यूज नहीं देखा है इस पैसेज में, तो बॉम्बिंग फ्लाइट हट गया। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, और ऐसे भी मैंड भी नहीं था। Unmanned aircraft used for crash landing on select targets? No. Flown by a pilot? No. Unmanned aerial vehicle which can take off and land vertically? It may take off and land vertically, yes, but that is not the definition of a drone according to the passage here. Fifth option, a small remote controlled aircraft fitted with cameras and other instruments, और इन cameras और instruments से हम बहुत सारी चीज़ें फोटो ले सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम मैप कर सकते हैं, ये सब कुछ दिया हुआ था। सो फिफ्थ ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द पैसेज विल बी योर आंसर टू दिस। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाई डू फार्मर्स यूज इन द यूएस प्रेफर टू यूज ड्रोन्स, फार्मर्स क्यों प्रेफर करते हैं? बहुत सारी चीज़ें मेंशन थी ना,
वहाँ पर अब फार्मर्स क्यों यूज़ करते हैं, अगर आप देखिएगा यहाँ पर फार्मर्स क्यों मेंशन करते हैं, यहाँ पर लिख रहा है पैसेज में, यहाँ पर देखिए दे आर इन्वॉल्व एज डाइवर्स एज एग्रीकल्चर में क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर देखिए in need of watering at a fraction of the cost of manned aerial surveys, because वो बहुत कम पैसा लगता है, सेम काम करने का अगर हम मैंड एरियल सर्वे करेंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा, तो कॉस्ट बेनिफिट यहाँ पर फार्मर्स को क्या हो रही है ये बताया गया है इस पैराग्राफ में यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर आप अगर ऑप्शंस पढ़ेंगे, कैन मॉनिटर देयर क्रॉप्स, मॉनिटर तो ठीक है वो तो कर सकते हैं, लेकिन क्या मॉनिटर तो भाई मैंड एयरक्राफ्ट से भी कर सकते हैं ना, मैंड सर्वे से भी कर सकते हैं, एरियल सर्वे से, तो नॉट दिस। यूज ऑफ ड्रोन्स कॉस्ट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द what the manned aerial survey will cost, डायरेक्ट आंसर ऑप्शन 2, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड अ ड्रोन आउट परफॉर्म हेलीकॉप्टर इन फिल्म मेकिंग, हेलीकॉप्टर से ज्यादा अच्छे कवरेज और फुटेज कैसे ले सकता है ड्रोन। एक्चुअली इसके लिए वापस जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ठीक से एक बार में पढ़ा है तो आपको पता चलेगा। कॉस्ट मोर, ड्रोन कॉस्ट मोर, ऑपोजिट चीज हो गई। ड्रोन कैरीड द कैमरा क्रू तो नहीं ले जा रहा है, ये तो अनमैन्ड बात हो रही है। द ड्रोन फ्लू लोअर एंड कलेक्टेड मोर ड्रामेटिक पिक्चर्स, यस आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत जाइए, पैसेज में जो लिखा है ना उसके बेसिस पर आंसर करना चाहिए। हेलीकॉप्टर इज बिगर देन अ ड्रोन, ड्रोन इज इजी टू मैनिपुलेट, मैनूवर एंड मैनेज, ये बात भी ट्रू है, लेकिन क्वेश्चन है कि फिल्म मेकिंग में इसका क्या काम है, तब कैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन टेकिंग पिक्चर्स फ्रॉम अ कैमरा। ऑप्शन 3, और ये डायरेक्टली स्टेटेड भी है यहाँ पर, ये लास्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ में, राइट। और अगर आप आगे देखें 8th क्वेश्चन, हाउ डिड अ ड्रोन आउट परफॉर्म हेलीकॉप्टर, तो इसका आंसर हमें मिल गया, यस दैट थर्ड ऑप्शन। All right, now we move forward to the 9th question. How do companies like Amazon, UPS and Google intend to harness the drones? ये बिल्कुल लास्ट पार्ट में था, और वो लास्ट पार्ट में क्या था, पैकेज डिलीवरी, यस डिलीवरी करना पैकेज का, अगर आपको याद होगा 1 kg के लगभग तक का पैकेज वो डिलीवर कर सकते हैं, यस। सो दे आर लुकिंग टू यूज ड्रोन्स टू डिलीवर पैकेजेस, डायरेक्ट आंसर वहां से आ रहा है। सेल ड्रोन्स टू इंडस्ट्रीज नहीं, मैन्युफैक्चर एंड सर्विस ड्रोन्स नहीं, यस। रेंटिंग ड्रोन्स टू देयर कस्टमर्स, इसके लिए नहीं है ये वहां पर मेंशन्ड, राइट। कॉन्टेम्पलेटिंग ट्रेनिंग पायलट्स टू रिमोट कंट्रोल द ड्रोन्स, नो। पैकेज डिलीवरी, दैट वाज द पॉइंट ओवर देयर। 10th क्वेश्चन, हाउ आर जोग्राफर्स पुटिंग द चीप यूज ड्रोन्स टू यूज, जोग्राफर्स किस तरह से यूज कर रहे हैं। टेक अ राइड, ये तो बहुत ही सिली आंसर है ना। यूज द ड्रोन्स फॉर लैंड सर्वेइंग, कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं। दे कैन मेजर द डेप्थ ऑफ द रिवर्स एंड लेक्स, दे कैन ट्रैक इरोजन, ये भी था दिया हुआ। देखिए कुछ आंसर्स ना इनकम्प्लीट होते हैं, कुछ आंसर्स कंप्लीट होते हैं, हर सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करके। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो दे कैन ट्रैक इरोजन, स्टडी रिवर सोर्सेज एंड इंस्पेक्ट ग्लेशियर्स, ये वर्ड्स डायरेक्टली स्टेटेड थे। तो आंसर हमारा 4th ऑप्शन। दे कैन प्रिडिक्ट रेनफॉल पैटर्न्स, जैसे मैंने कहा ना कि ठीक है कुछ सही हो सकते हैं, कुछ रियल वर्ल्ड से आपको पता है सही है, लेकिन पैसेज के बेसिस पर क्वेश्चन आंसर करना है, राइट। यस, सो दिस इज हाउ यू डील विथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस। आपको पढ़ करके इमीडिएटली जल्दी जल्दी समझना होगा, ये नहीं कि आपको बार बार पैसेज में जाकर के आप हर बार ढूंढ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको फर्स्ट रीडिंग में समझ लेना है, और उसके बेसिस पर कुछ स्पेसिफिक है अगर क्वेश्चन में, तब आप वापस जाएं और चेक करें, ठीक है। तो टोन और क्या टॉपिक है, क्या सेंट्रल आइडिया है, क्या आइडिया फ्लो है, इस बात का ध्यान रखें। आपको अगर अच्छा लगा हो, यस, तो आप ज़रूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है हमारे चैनल को, और बेल बटन दबाइए। अगर आपको क्लासरूम कोचिंग आप सोचते हैं आपको ज़रूरत है, आपको ज़्यादा पसंद आएगी, तो फिर देन प्लीज़ गो टू द नियरेस्ट टाइम सेंटर, वहाँ जाकर के आप इंक्वायर कीजिए अबाउट द वेरियस जो बैचेज हैं, और ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप एनरोल कीजिए t4e.info/banksonline, और प्लीज़ अपने दोस्तों को जो है के साथ शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को बताइए जो लोग बैंक और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल के बारे में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।